तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर देखो। आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा ये काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा ये काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता है। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे, मेरा क्यों नहीं हो रहा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करें। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करें। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको सीखा। 15 से 20 पहला जल कहाँ चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ो, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान, हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा कार्तिकेय, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए, तुम कहाँ बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कहाँ बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओ। भले खड़े होकर या वहाँ जाकर तुम यहाँ पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी तो आपका मुख कहाँ होना चाहिए, जहाँ से पार्वती, जहाँ से ये जल बहकर जा रहा हो, यहाँ बैठोगे तो जल जहाँ बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का
हस्त कमल और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देगा, आपको सुख का अनुभव करा देगा। 5 जगह पर चढ़ाया। शंकर भगवान के 2 तरह के भक्त, स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती 2 तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह होता है, दूसरा फल की तरह। एक फूल की तरह, एक फल की तरह। भगवान शंकर का जो भक्त होता है वो 2 तरह का होता है। जैसे वृक्ष है, उसमें फूल भी आया और फल भी आया, उसमें फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है। पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज बढ़ाओ। 2 तरह के शिव जी के भक्त हैं, भगवान शंकर के भक्त 2 तरह के हैं। जैसे वृक्ष में फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है, उसी तरह 2 तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह, एक फल की तरह। अब हम डबरा की जीजियों से पूछें, डबरा के जीजाओं से पूछें, बेटियों से पूछें, बेटों से पूछें, बुजुर्ग माता पिता से पूछें कि समझो, पीछे पंडाल की आवाज खुलवाइए। 2 तरह के भक्त हैं, डबरा की जीजियाँ, डबरा के जीजा, डबरा की मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप। एक बात बताएं कि भंवरा फूल पर आता है कि फल पर आता है? जम के बोलो जरा। भंवरा यदि उड़कर आएगा तो वो फूल के पास आता है कि फल के पास आता है? भंवरा हमेशा फूल के पास आता है, उसे फल से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि फूल सुगंध देता है, फूल रस देता है। भंवरा फूल के पास आता है और कीड़े फल के पास आते हैं। शिव महापुराण की कथा में शिव जी पार्वती जी से काशी में 2 भक्तों की बात कर रहे हैं। 2 तरह के भक्तों की बात कर रहे हैं, एक फूल की तरह होता है, एक फल की तरह होता है। भगवान शंकर का भक्त जो फूल की तरह है, स्वयं भी सुगंध में है और दूसरे को भी सुगंध दे रहा है, स्वयं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है, दूसरों से भी खिलवा रहा है, स्वयं नमः शिवाय कह रहा है और दूसरे से भी नमः शिवाय खिलवा रहा है, स्वयं ओम नमः शिवाय बोल रहा है और दूसरे से भी ओम नमः शिवाय बुलवा रहा है, स्वयं 1 लोटा जल चढ़ा रहा है और दूसरों से भी 1 लोटा जल चढ़वा रहा है, स्वयं मंदिर जा रहा है और दूसरों को भी मंदिर तक भेज रहा है। समझ लेना कि मेरा शिव ऐसे ही फूल के पास आकर विराजमान होता है और उसी फूल के आनंद में रहता है, उसी फूल का। और जितनी मेरी डबरा की जीजियाँ बेटी हैं, जितने मेरे डबरावासी जीजा जी बेटे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जितने बेटे हैं, आपकी शिव भक्ति बता रहे हैं। अभी शिव तत्व की प्राप्ति के लिए
बहुत ज़्यादा किसी दिखावे की या किसी आडंबर की जरूरत नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम जिस मंदिर में भगवान शंकर को रिझाने के लिए